द इनक्रेडिबल कारपेंटर। एक अनोखा बढ़ई। जंगल में एक आदमी अपनी छोटी सी झोंपड़ी में, जिसकी बढ़ी हुई दाढ़ी, लंबे बिखरे बाल और बढ़े हुए नाखून थे, जो दिखने में किसी बेघर भिखारी और जंगली की तरह लग रहा था। उसकी उम्र लगभग 45 के आसपास होगी। उसके सामने कुछ हड्डियां बिखरी पड़ी थी, जिस पर वो कुछ कारीगरी कर रहा था। ये क्या? ये जंगली आदमी इन हड्डियों को कुतर कुतर कर छोटे छोटे चावल की शक्ल दे रहा था और इसे एक लकड़ी के बर्तन में जमा करता जा रहा था। पास में ही एक बर्तन में हड्डियों को कुतर कर बनाई हुई दालें भी थी। वो अपने काम में व्यस्त था, तभी किसी की आने की आहट होती है। आहट धीरे धीरे नज़दीक आती जाती है। जल्दी ही वो आहट झोंपड़ी के दरवाजे के पास आकर रुक जाती है। बाबा, मैं आ गया हूँ। वो आहट एक आदमी की होती है, जो पास के गांव से आया था। अंदर आ जाओ। जंगली बाबा उस आदमी को अंदर आने के लिए कहता है। वो आदमी अंदर चला जाता है। जंगली बाबा, जो अब तक हड्डियों को कुतर कर चावल बना रहा था और एक लकड़ी के बर्तन में जमा कर रहा था, उस लकड़ी के बर्तन को उठाता है और सारा हड्डी का चावल उस आदमी के थैले में डाल देता है। उसके बाद हड्डियों से बनी हुई दालें भी उसके थैले में डाल देता है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आज भी गांव के लोग आपकी वजह से भूखे नहीं सोएंगे। ये क्या? इन हड्डियों के चावल और दाल को लेकर वो आदमी खुशी खुशी गांव की तरफ चला जाता है। इन हड्डियों के चावल का वो आदमी क्या करने वाला था? आइए जानते हैं। वो आदमी तेज तेज कदमों से अपने गांव की तरफ बढ़ता है। गांव के एक मैदान में लोगों की भीड़ लगी थी और मैदान के बीचों बीच एक बहुत बड़ी डेगची एक बहुत बड़े चूल्हे पर चढ़ी हुई थी। मुखिया जी आ गए, मुखिया जी आ गए, मुखिया जी आ गए, सब लोगों ने एक स्वर में बोला। वो आदमी गांव का मुखिया था। मुखिया जी चूल्हे की तरफ बढ़े। बड़ी सी डेगची का ढक्कन खोला, जिसमें पानी उबल रहा था। मुखिया ने अपना थैला खोला और सारा हड्डी का चावल और हड्डी की दाल उस डेगची में डाल दिया। थोड़ी देर बाद डेगची से वैसे ही माड़ बाहर निकलने लगी, जैसे चावल पकाते वक्त निकलती है, पर डेगची में तो हड्डी की चावल डाली गई थी। थोड़ी देर बाद चूल्हा बुझा दिया जाता है। डेगची में खिचड़ी बनकर तैयार हो जाती है। लोग एक कतार में लग जाते हैं और सबको बारी बारी खाना दिया जाता है। लोगों की गिनती करीब 1200 होगी और जंगली बाबा ने जो चावल दिए थे वो 2 से 3 किलो होंगे। फिर सब लोगों ने खाना कैसे खा लिया? हड्डियों के चावल और हड्डियों के दाल से खिचड़ी कैसे बन गई? गांव के लोग एक जगह खाने के लिए इकट्ठा क्यों थे? इन सब से बढ़कर वो अधेड़ उम्र का रहस्यमय जंगली इंसान कौन था? जानने के लिए हमें वक्त के बहुत पीछे जाना होगा। बने रहिए हमारे साथ। एक रहस्यमयी बढ़ई। हाय दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और इंटरेस्टिंग लगी है तो नीचे कमेंट करके बताएं, क्या आप इसका सेकंड पार्ट सुनना चाहेंगे? दोस्तों, मेरा चैनल अभी बिल्कुल नया है, सो आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे, ताकि आपके लिए मैं ओरिजिनल और क्वालिटी कंटेंट लाता रहूं। दोस्तों, मेरे पास बहुत सी एडवेंचर टेल्स, हॉरर स्टोरीज़, थ्रिलिंग सस्पेंस एंड सुपर हीरो सीरीज़ की स्टोरीज़ है। इसके अलावा मैं उन लोगों के साथ कोलैबोरेट करने के लिए भी तैयार हूं, जो मेरी स्टोरीज़ को 2D एनिमेशन में क्रिएट करने में इंटरेस्टेड है। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, सेकेंड पार्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे शेयर करना ना भूलें। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सोल राब। थैंक यू दोस्तों।